मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में डिवीजन कमिश्नर और सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी डीसी रोजाना जनता से मिले और उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि समाधान शिविरों में अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनका समाधान किया जा रहा है। इसी के साथ अमृत सरोवर योजना के तहत अब तक 2000 अमृत सरोवर तैयार किए जा चुके हैं। 2200 और बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 84 लाख लोगों को यात्रा मुफ्त की सुविधा प्रदान की है। हैप्पी कार्ड योजना के तहत अब तक 20 लाख कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 15 लाख कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत 70,000 पेंडिंग लाभार्थियों को जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। इसके अलावा पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पात्र लोगों के घरों में 2 किलोवाट सोलर पैनल लगाए गए हैं। कई घरों में ये कार्य पूरा हो चुका है। सीएम विंडो पर अब तक 13 लाख शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 12 लाख से अधिक का समाधान हो चुका है। इसके अलावा जहां बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई हैं, वहां गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सफाई अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। आज सभी जिला उपायुक्तों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है। जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि जब मैं लोगों की बात को सुनता हूँ तो लोग भी इस बात की चर्चा करते हैं कि ये जो समाधान शिविर लगे हैं ये कंटिन्यूटी में रहें, इससे लोगों को एक बड़ा लाभ मिल रहा है और उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। उनकी कोई भी समस्या है उसका समाधान अधिकारी कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, लोगों को समय रहते उन समस्याओं का समाधान मिले, इस बात के आदेश दिए गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पिछले बजट के अंदर 3 गुना ज़्यादा वो बढ़ाया था, उसको 5 साल के लिए और कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाया है। मुझे ये बात आप लोगों को बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पिछली पेंडेंसी थी लगभग वो 77,000 की थी। 77,000 लोगों की वो पेंडेंसी को इसी बजट ईयर के अंदर पूरा कर लिया जाएगा, उसके पैसे आ जाएंगे। ये आदरणीय मोदी जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये नीति है, उसका लाभ लोगों को नीचे मिलेगा। और हमने अगले बजट ईयर के अंदर सभी उपायुक्तों को ये भी कहा है कि अगली लिस्ट के लिए सर्वेयर नियुक्त कर लें और उसका सर्वेक्षण करके जो भी पात्र व्यक्ति है, ऐसे सब पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हमारा कमिटमेंट है कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, वो मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी। और इस
जो डोर टू डोर सर्वे होगा, इस सर्वे को, इसकी निगरानी हमारे जिला उपायुक्त करेंगे, ऐसा आदेश दिया गया है। हम जल्द से जल्द इस सर्वेक्षण का काम पूरा करवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को उनके सपनों का घर देने का काम जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है वो करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जैसा मैंने कहा है कि पिछले जो 77,000 लोग जिनकी पेंडिंग लिस्ट थी, उसको इसी वर्ष में वो पैसा जारी होगा और उनको काम चालू हो जाएंगे, उनको मकान मिलेंगे, ये भी निर्णय किया है। हमने प्रदेश में 84 लाख लोगों को सालाना 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा, हरियाणा रोडवेज की बस में यात्रा की सुविधा दी थी। हैप्पी कार्ड की योजना हमने शुरू की थी। अभी तक हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20 लाख परिवारों को हमने चिन्हित किया है कि उनको हैप्पी कार्ड बन गए हैं, जिलों में भेज दिए गए हैं। इनमें से लगभग 17 लाख लोग परिवारों को ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आज मैंने शेष बचे सभी ऐसे परिवार, उनको हैप्पी कार्ड वितरित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी गरीब को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारी सरकार की ये योजना है। हमने ये भी निर्णय दिया है, ये आदेश दिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अमृत सरोवर योजना वो चलाई थी और उस योजना के तहत लगभग 2000 अमृत सरोवर हरियाणा में बनकर के तैयार हुए हैं। अब हमने आगे और ये आज सभी उपायुक्त महोदयों को इस बात के लिए कहा है कि इस वर्ष अमृत सरोवर योजना के तहत हर जिला में 100 यानी प्रदेश में 2200 और नए अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने निर्णय लिया है कि इन तालाबों की खुदाई और जो गाद मट्टी का काम उसमें जो करेंगे वो मनरेगा के हमारे मजदूरों से कराया जाएगा, ये भी निर्णय किया है।